जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ओम टैलेंट एकेडमी पे, जहां आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सेकेंड टॉपिक। प्रथम जो वीडियो मेरा था उसमें हम लोगों ने बात किया था इकोनॉमिक्स का पूरा कंसेप्ट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फिर एडम स्मिथ का जो पुस्तक था 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन, उसको देखे थे। वेल्थ ऑफ नेशन में जो थ्योरी दिए थे वो एडम स्मिथ, उसको भी देखे थे। लेकिन आज हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को देखेंगे। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक जो है, आप चाहे 10वां में है, चाहे 12वां में है, चाहे आप सिर्फ विद्यार्थी हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं और कहीं ना कहीं आपका जीएस से ताल्लुकात है, तो आपको अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी आपको मालूम होना चाहिए। तो आज जो है हम लोग इसी को देखेंगे कि क्या होता है आखिर, और इतना बारीकी से देखेंगे कि आपको फिर इसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। तो देखिए, आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 5 होते हैं। कितने होते हैं सभी जानते होंगे? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। 3 नहीं, 5 पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं 5। पहला, सबसे पहला क्षेत्रक जो अर्थव्यवस्था का होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कहने का अर्थ है कि सबसे निचला कह लीजिए, सबसे शुरुआती कह लीजिए, प्रथम कह लीजिए। तो सबसे पहला क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था को मतलब एक तरह से कह लीजिए जिसका जो नींव हो उसको प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं। नींव, बुनियाद। तो प्राथमिक क्षेत्र, हालांकि फिर हम आगे बताएंगे उस पर जो भी बात हमको दिमाग में भी आ रहा है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र उसमें आता है कृषि क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, खनन का काम अगर आप करते हैं, अंदर से जो कुछ खनन का काम होता है, पृथ्वी को खोद करके निकालने वाला खनन, उत्खनन, जो सारा चीज है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्रायः लोग क्या कहते हैं कि भाई कृषि से संबंधित क्षेत्र। जी नहीं, इसमें भी कुछ उद्योग है छोटा मोटा। यहाँ ध्यान दीजिए, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जो है, इस प्रकार का उद्यम जो है प्राथमिक क्षेत्र में ही है। वानिकी, फॉरेस्ट्री, जो पूरा फॉरेस्ट्री है, हम सब जानते हैं कि भारत में वानिकी जो है शुरुआत अशोक के काल में ही हो गया था। अशोक के काल में ही जो कुछ शिलालेख है उनका, उसमें अशोक जानते हैं आप लोग, तो वहां से हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक, उनके कुछ शिलालेख में वन्य जीव प्राणी और वानिकी की बात यानी वन प्रबंधन का बात, जंगल का प्रबंधन का बात किया गया था। लेकिन फिर बाद में इसका कुछ पहल नहीं हुआ भारत में। लेकिन 1864 में जो ब्रांडिस थे, जॉन ब्रांडिस थे, जर्मनी के थे, तो वन महानिरीक्षक के रूप में उनका नियुक्ति हुआ भारत में, है कि नहीं। और उसके बाद पूरा कंसेप्ट वानिकी का शुरू हुआ, है कि नहीं। वानिकी का पूरा कंसेप्ट शुरू हुआ 1864 के बाद। वानिकी मतलब होता है फॉरेस्ट्री मतलब वन का जो प्रबंधन, देख रेख, उसमें वन्य प्राणी का भी जो संबंध होता है उसको सही रखना, संतुलित रखना, ये सारा कुछ वानिकी में आता है, खास तौर पर जंगल वन को। तो वानिकी, तो वनों के अध्ययन क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। वानिकी का फिर कई सारा प्रकार होता है जो हम लोग आगे देखेंगे अगले चैप्टर में, बाद में, कि सामाजिक वानिकी क्या होता है। कि मान लीजिए जो सोशल फॉरेस्ट्री है, हम सभी समाज में रहते हैं, मानव एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, और जो खाली स्थान पड़ा हुआ है उसको वनों से भरना, ऐसा वन लगाना जो फल दे, जो पर्यावरण को सही रखे और कुछ न कुछ रोजगार भी देता है, वो तो क्या कहता है, वो सामाजिक वानिकी कहलाता है। मानव वानिकी, सामाजिक वानिकी, उसी में फिर बांट दिया शहरी वानिकी यानी अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री, उसको अभी नहीं देखना है। तो देखिए, वानिकी, पूरा वानिकी का कंसेप्ट जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। इस सब का योगदान कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में होता है, इसको समझिए। सबका योगदान जो है अर्थव्यवस्था में होता है, यानी देश के अर्थव्यवस्था में होता है, किसी भी देश के। और ये कहने का अर्थ है कि उसके राष्ट्रीय आय में, उसकी समृद्धि में उसका योगदान होता है। तो वानिकी, पूछेगा भारतीय वानिकी संस्थान कहां पर है, तो वो देहरादून में है। देहरादून में वो जो देहरादून में टोंस नदी के किनारे, उसके पश्चिम में टोंस नदी बहती है, वहां पर देहरादून में वानिकी संस्थान है। वानिकी संस्थान है। उसके बाद अगर बोले आपको कि जल वर्षा, ये वर्षा वन जो होता है, ऐसा वन जो पानी की अधिकता में हो, अन्यथा नहीं हो, तो वैसा वनों का अनुसंधान वाला संस्थान कहाँ है, वैसा वन का जो है रिसर्च वाला सेंटर कहाँ है, तो जवाब दीजिएगा जोरहाट। कहाँ जवाब दीजिएगा? जोरहाट। जोरहाट कहाँ पड़ता है बाबू? असम में पड़ता है। जोरहाट कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। उसके बाद अगर बोले आपको वानिकी से एक चीज और याद आ गया कि अगर आपको बोल दे कि वर्षा वन तो हो गया, अगर बोल दे शुष्क वन,
शुष्क मतलब सूखा हुआ झाड़ी टाइप का जो वन जिसमें पानी की बहुत आवश्यकता नहीं है, उसका रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो वो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो खैर वानिकी को इतना लेकर अभी आगे नहीं चलना है, सेक्टर पर है। कृषि क्षेत्र हो, कृषि से संबंधित सभी कार्य जो हम लोग करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। यहीं से जो सब जुड़ा हुआ है देखेंगे आगे हम लोग। उसके बाद मत्स्य पालन हो, मछली का पालन करते हैं। भारत में मछली पालन करने वाला सर्वाधिक सबसे मछली ज्यादा पालन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। उससे पहले पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश हो गया है। उसके बाद खनन है, उत्खनन है, ये सारा क्षेत्र जो है प्रथम क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए दूसरा क्षेत्र में चलिए, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र। अब यहाँ पर इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें उद्योग का काम काज हो रहा है। उद्योग मतलब समझते हैं आप लोग, फैक्ट्री है, कारखाना है, सब में क्या हो रहा है? उद्योग का काम हो रहा है। उद्योग का काम जहां पर होगा उसको क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। बात समझ रहे हैं? द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। तो उसको निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप लोग को दिमाग में बैठा लीजिए, कंफ्यूजन होता होगा बार बार कि निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है। एक है कंस्ट्रक्शन, निर्माण मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, और एक है विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। तो ये निर्माण और विनिर्माण में देखिए, जैसे कि रोड का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, ये सब क्या है? निर्माण में जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे विनिर्माण, तो फैक्ट्री में जो सभी चीजें बनती हैं उनको क्या कहते हैं? निर्माण नहीं कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। मान लीजिए कि रेल का पहिया बन रहा है छपरा में, है कि नहीं? अब पूरा रेल का जो डब्बा तैयार हो रहा है, मान लीजिए जो कोयम्बटूर में हो रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल मान लीजिए, तो वहां से पहिया उठ करके जाएगा वहां पर, तब तो पूरा बनेगा। तो एक जगह तो नहीं हुआ, तो उसको विनिर्माण कह लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का, तो पुल बन रहा है, विद्यालय बन रहा है, रोड बन रहा है, ये सब सभी कार्य जो होते हैं निर्माण के अंतर्गत। यही हो गया कंस्ट्रक्शन, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग। शर्ट कहीं और बन रहा है कपड़ा, अब बटन कहीं और से आ रहा है बन के, इस प्रकार का चीज को समझिए। उसके बाद उद्योग धंधा सारा द्वितीय क्षेत्र में आता है बाबू, सारा द्वितीय क्षेत्र में आता है। उसके बाद चलिए तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र अर्थात इसमें क्या होगा कि आपको ये प्राथमिक और द्वितीय दोनों क्षेत्र मिलकर आपको सेवा दे रहा है। यहाँ पर क्रमिक है, सब सजा हुआ है, प्राथमिक द्वितीय सब मिल करके क्या तृतीय में आपको सेवा दे रहा है। बैंकिंग का सेवा हो, रेलवे का सेवा हो, मेडिकल का सेवा हो, होटल, सब में आप सेवा ले रहे हैं ना। पैसा दे रहे हैं अलग बात है, लेकिन सेवा तो आप ले रहे हैं बाबू। तो सेवा जो है दे रहा है आपको, सेवा बांट रहा है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें परिवहन है, संचार है, सारा तो मोबाइल से हम लोग बात करते हैं, संचार है, सॉफ्टवेयर है, जो भी टेलीकॉम, तो सारा क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चतुर्थ क्षेत्र को समझिए। चतुर्थ क्षेत्र, अब ये जो विशेष है इसको समझते हैं। देखिए, ये तृतीय क्षेत्र का ही उन्नत रूप है। जो टर्सरी आपका सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, उसी का उन्नत रूप है, विकसित रूप है। अर्थात जहां पर संचार का बात हो, लेकिन विकसित संचार का बात हो, संचार का संग्रह हो, उस पर विश्लेषण हो और प्रेषण। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने किसी बुक से पढ़ा, उसको एनालाइज किया, विश्लेषण किया कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है इसमें क्षेत्र में, और आपको अब बता रहे हैं। तो अभी किस क्षेत्र में हम खड़ा है? यहाँ पर हम अभी चतुर्थ क्षेत्र में खड़ा है। हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में नहीं, हम जो है क्वार्टर नदी में है, तब चतुर्थ क्षेत्र में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सभी इस प्रकार के व्यक्ति को जो होते हैं, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, तो ये लोग जो होते हैं ये सभी क्वाटरनरी सेक्टर में आते हैं। हालांकि पंचक क्षेत्र फिर चतुर्थक का उन्नत रूप है, यानी पंचक क्षेत्र को कहते हैं डिसीजन मेकिंग सेक्टर। जो डिसीजन मेकिंग सेक्टर कहने का अर्थ है जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं हमारे देश के, या फिर ट्रंप साहब हैं, तो ये सब क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। जो डिसीजन देते हैं उस पर सारा सेक्टर अधीन उसके रहेगा, तो इसको कहते हैं पंचक क्षेत्र। इसको गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है उपनाम के रूप में, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। ऐसा मत समझिएगा कि इसमें जो व्यक्ति होगा सोना का कॉलर उसका होगा शर्ट का, ऐसा नहीं है। गोल्ड कॉलर उसको यहाँ पर युक्ति के तौर पर यूज किया गया है, वो क्वीनरी सेक्टर है, क्वीनरी सेक्टर कहते हैं उसको, डिसीजन मेकिंग सेक्टर है ये। तो इसको आप समझिए, ऐसे समझिए। मान लीजिए कृषि क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अब एक आपको लिंक हम दे रहे हैं, एक लिंक से आपको याद रहेगा। कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमने गेहूं उपजाया, हमने क्या किया? गेहूं को उपजाया, और गेहूं को हमने उपजा करके क्या किया? बेच दिया। जो व्यापारी होते हैं सामाजिक स्तर पर, उनको क्या करते हैं? बेच दिया हमने। तो किसी व्यापारी को हमने गेहूं पहले उपजाया प्राथमिक क्षेत्र में, और उसको व्यापारी को बेच दिया,
उसने क्या किया, उसको फैक्ट्री पहुंचा दिया। तो यहां तक हो रहा है प्राथमिक क्षेत्र का बात। क्या हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र का बात। लेकिन अब वो व्यापारी क्या करेगा, गेहूं को फैक्ट्री पहुंचा देगा, जहां पर उसका क्या बनेगा, मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, हॉर्लिक्स बनेगा। क्या बनेगा, हॉर्लिक्स बनेगा। तो जैसे कि गेहूं प्राथमिक क्षेत्र में है, हमने उसको उपजाया, फैक्ट्री इसको व्यापारी बेच दिया। अब ये जो है ये क्या करेगा, यहां से हॉर्लिक्स को उठाएगा, ट्रक है, रेलवे है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, साधन है परिवहन का, वो उसको उठा के मार्केट ले आएगा। कहां ले आएगा, मार्केट ले आएगा। तो मार्केट ले आके क्या करेगा, दुकान में हॉर्लिक्स पहुंचा देगा और वहां से हम लोग पैसा देकर के क्या कर लेंगे, हॉर्लिक्स खरीद लेंगे। तो यानी जो हमने उपजाया वो प्राथमिक क्षेत्र, हमने व्यापारी को दिया, व्यापारी फैक्ट्री को दिया सेकेंडरी क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, और फिर जो है मार्केट में पहुंच गया आपका परिवहन के साधन से, उसको क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। हमने जाकर हॉर्लिक्स खरीद लिया। तो आज से आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। एक चीज और जान लीजिए, जब देश आजाद हुआ था तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, क्योंकि उस समय में कृषि बहुत हावी थी भारत में। अब धीरे धीरे कृषि का शिफ्टिंग हो रहा है। देखिए कृषि का हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम में जीडीपी में जो कृषि का योगदान था, मान लीजिए कुछ 51% था। कितना था, 51% के आसपास था। लेकिन अभी कितना हो गया है, अभी हो गया है मात्र 13 से 14%। कितना कम गया, बाबू बताओ कितना कम गया। तो ये अब धीरे धीरे कम रहा है इसका योगदान। अब किसका बढ़ रहा है, तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। तृतीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कितना होता है, 70% होता है। कितना होता है, 70% होता है। अभी लगा जो 18 का था, 17, 18, 19 का। तो ये सारे बातों को जीडीपी फिर आप करिएगा अगले लेक्चर में। जिस तरह से जैसे ही आपका जीडीपी का बारी आएगा, आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जो नए दर्शक हैं जो भी देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम पूरा जीडीपी को तोड़ के रख देंगे। जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, है कि नहीं, नेशनल इनकम हो गया, नेशनल जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, मार्केट प्राइस पर कितना होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सारी चीजों को हम लोग बारीकी से देखेंगे, तोड़ के एकदम आपके हिसाब से समझा के रख देंगे आपको हम। विश्वास रखिए और देखते रहिए। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।